नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग साइंस को कवर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो 3200 प्लस आपका क्वेश्चन पेपर का आपका स्पेशली साइंस अभी आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसमें सभी आपके जो है प्रीवियस पेपर प्लस आपके जो है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जितनी भी आपका मॉडल प्रैक्टिस और आपके जो है टेस्ट सीरीज आपका होता है, ये सभी को इस बुक के अंतर्गत आपका इंक्लूड किया गया है। और काफ़ी बेहतरीन बुक है, जिसमें कि आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चंस आपके बीएसएससी के अंतर्गत पूछा जाना है। 23 से 24 क्वेश्चन सही करने के लिए इस बुक को आप अच्छे तरीका से लगा लेंगे। तो आइए साथियों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए जो नए कैंडिडेट है, इस बुक का लगभग आपका 60% क्लास आपका मटेरियल अपलोड कर दिया गया है। तो आप सभी लोग प्ले लिस्ट जा करके सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपका है, और प्लस इसके जस्ट आपके जो है नीचे मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और फिर हम लोग जो है इसका जो टेस्ट सीरीज आपको दिया गया है 25 क्वेश्चंस करके आपको, इसको हम लोग जो है लास्ट में कवर करेंगे, जिसमें कि आपका टोटल 20 आपका सेट आपका डाला गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आज का जो पहला प्रश्न आपका कि निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप ऑप्शंस देखेंगे सबसे पहले अच्छी तरीका से, और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए जो आपका जो है प्रोजेस्टेरोन है, ये आपका मादा लिंग हार्मोन है, तो ये आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि थायराइड निम्न अंग का भाग होता है। देखिए साथियों, थायराइड जो है निम्न अंग तंत्र का भाग होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी का भाग होता है। सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। देखिए आप सबसे पहले ऑप्शन को बेहतरीन तरीका से और बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि की दोस्तों बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। अभी जस्ट आपने पढ़ रखा है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह का प्रकोप होता है। देखिए दोस्तों, जो मधुमेह होता है इसी को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। और जो है क्या होता है कि जो है इंसुलिन का अल्प स्रावन के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होती है, यानी डायबिटीज होता है। और इंसुलिन का स्राव जो होता है ये आपका जो है अग्नाशय से होता है, जो कि हमारे बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो मधुमेह का रोग जो प्रकोप होता है दोस्तों, ये आपको पूछा जा रहा है कि ये आपका जो है किस प्रकार का रोग है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज या अग्नाशय का रोग है, तो बी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, ये आपको पर बताना है। देखिए थायराइड ग्रंथि जो आपका है ये आपके गला में पाया जाता है, और इसी को हम लोग जो है थायराइड या फिर जो है गलगंड की बीमारी भी कहते हैं, जो आपके आयोडीन की कमी के कारण से होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्लियर समझिए कि जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ये आपके कौन कौन से होते हैं। तो ए, डी, ई और आपके जो के होते हैं ये आपके वसा में घुलनशील होता है। जबकि हम पानी यानी कि वाटर सोलेबल विटामिन की बात करेंगे पानी में घुलनशील, तो ये आपका सी एच आपका बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि विटामिन जो है जल में कौन सा घुलनशील है, तो जल में आप देखेंगे तो सी एच आपका बी होता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो कहा जा रहा है कि यह अस्टेरॉइड स्रावित करता है। तो देखिए अस्टेरॉइड कौन स्रावित करता है, तो ये आपका किया जाता है अग्नाशय के द्वारा। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विकर मूलतः होते हैं। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो आपके साइंस आपका है 25 क्वेश्चन पूछा जाना है, जो कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होना है। तो टोटल आप देखेंगे तो 100 नंबर का जो है आपका साइंस पूछा जाना है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होना है। और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर अच्छे तरीके से इसको पूरा क्लियर करके जाते हैं और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे तो साइंस में ज़्यादा कुछ लेवल आपके प्रीवियस पेपर में नहीं देखा गया है। हालांकि जो उस लेवल तक आपको जो है नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप 25 में से जो है लगभग 23-24 आप अटेम्प्ट करके बिल्कुल आप सभी लोग जो है आ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बीकर मूलतः होते हैं। ये क्या होते हैं, तो साथियों याद रखेंगे ये आपका प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण से बच्चों में होने वाली बीमारी को क्वाशियोरकर कहते हैं, जबकि बड़े व्यक्ति में मेरस्मस के नाम से जाना जाता है। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा हो जाता है अग्नाशय। दोस्तों याद रखेंगे पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो ये यकृत से होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे बॉडी के अंतर्गत विटामिन ए संचित रहता है, ये आपका यकृत के अंतर्गत संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है। हमारे शरीर के अंतर्गत सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम करता है। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड आप बोलेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रो
कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रो एन जो है एन्सेफेलोग्राफ निम्न में से जो है किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ईईजी जो आपके होते हैं ये किसकी निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मस्तिष्क के लिए। डी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन आपका है तो ऑप्शन साथियों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। दोस्तों याद रखेंगे ईईजी का फुल फॉर्म भी आपका पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ आपके होते हैं, शरीर का ताप नियंत्रित करता है। कौन करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबरम, दिया गया है मेडुला। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए मनुष्य के शरीर के किस अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि आपके पीयूष ग्रंथि होता है, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो है मनुष्य के शरीर कहा जा रहा है कि किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। तो ये आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे, प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि पैक्रियाज मेढक में पाई जाती है। देखिए दोस्तों जितने भी आपका एम्फीबिया के अंतर्गत आपके जीव जंतु आते हैं जो कि जल में रह सकते हैं, थल में रह सकते हैं, जमीन के अंतर्गत रह सकते हैं, इसे हम लोग उभयचर यानी एम्फीबिया के अंतर्गत रखते हैं। और मैक्सिमम जीव में आप देखेंगे तो 3 प्रकोष्ठ आपके पाए जाते हैं। अगर आपको पूछा जाता है मेढक में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, तो 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि पैक्रियाज मेढक में पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि अमाशय तथा डियोडेनियम के बीच में पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि एंडो जो है अस्टियम पाया जाता है। देखिएगा तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है साथियों। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एंडो अस्टियम पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। बी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि पेशीय उत्तक की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेशीय उत्तक की उत्पत्ति जो है ये आपके कहाँ पर होती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मीजोडर्म कोशा में होता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चंस को रिवीजन करना है। अगर आप सभी लोग स्पेशल बिहार पुलिस कांस्टेबल या बीएसएससी के लिए प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं 7050513705 पर आपको एसएमएस या कॉल करना है। इस ग्रुप के अंतर्गत क्या है कि बुक में देखेंगे तो आप जो भी आपके मार्केट में आपके बीएसएससी या बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बुक आपका है, ये सभी चीज़ों का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। प्लस पटना में कार्यरत सभी संस्थान का ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट का कंप्लीटली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। टारगेट बेस्ड बीएसएससी का ऑलरेडी जितनी भी आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ है, ये बीएसएससी का जो आपका नोट्स वगैरह है आपका, ये सभी कुछ आपको अवेलेबल कराया जाता है। एक गाइडलाइंस के तहत आपके ग्रुप चलते हैं जिसमें कि ऑल ओवर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। बाकी रिवीजन पीडीएफ आंसर टिक करके आपको मिलता है, आंसर हाईलाइट करके फिर आपको नोट्स मिल जाता है। तो आप लोग जो है एक सिस्टमेटिक तरीका से जो है सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पेशीय उत्तक की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों पेशीय उत्तक की उत्पत्ति की बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मीजोडर्म कोशा में होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है। देखिए कैल्सीभूत उपास्थि की बात करेंगे तो ये आपका सुप्रा अस्पे जो है अस्केपुला में पाई जाती है। तो बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे तो बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि कैरोटिड बोला जा रहा है लेबरिंथ का कार्य होता है। देखिए दोस्तों कैरोटिड लेबरिंथ का कार्य क्या होता है, ऑप्शन सामने दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप दिया गया है कि मस्तिष्क को अधिक जो है आपका रुधिर भेजना। तो ये आपका दोस्तों इसका बिल्कुल भी कार्य आपका नहीं होता है। देखिए अगर मेनली आप देखेंगे तो जो आपको कैरोटिड जो लेबरिंथ होता है, ये मुख्य रूप से देखेंगे आंतरिक और बाहरी जो हमारे मतलब कैरोटिड मतलब होता है, मतलब धमनी में आप देखेंगे तो कैरोटिड की जो मतलब एक तरह से बोलते हैं कि इसको जो विभाजित करने का काम करता है या फिर विशेष इसको जो है संवहन के रूप में जो कार्य करने का काम करता है, ये आपका मुख्य रूप से आप देखेंगे तो कैरोटिड के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कम करना या हृदय में भेजना, ये सभी इसका कार्य नहीं होते हैं। ये एक तरह से विशेष मार्ग को प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी के अंतर्गत सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि व्यक्ति के जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है जिसे हम लोग स्टेप्स नामक से जानते हैं। तो देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है। देखिए दोस्तों हार्मोन निर्माण की बात करेंगे तो ये किया जाता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। डी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया गया है।
देखिए ऑस्टियोसाइट जो है पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि में। ऑस्टियोसाइट किस में पाए जाते हैं, अस्थि में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है। दिया गया है मेलियस, इंकस, स्टेप्स, हेमेट। तो देखिए याद रखना आप सभी लोग कि मेलियस पाए जाते हैं, इंकस भी पाए जाते हैं, स्टेप्स भी पाए जाते हैं, और हमारे कान में टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमेट, डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, जो कि मध्य कर्ण में आपके नहीं पाए जाते। इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि इंसुलिन स्रावित होता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको रिवील भी कराया है कि अग्नाशय यानी कि पैक्रियाज से स्रावित होता है, जिसके कमी के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होती है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है। 2 से 3 सेकंड में आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य के कंकाल तंत्र में टोटल 206 हड्डियां होती है। बी आपका सी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है। देखिए दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध द्वारा। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपके इंसुलिन हार्मोन में जो है पेप्टाइड श्रृंखलाएं बंधी होती है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कंठ द्वारा। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए याद रखेंगे, ध्वनि जो है एक प्रकार का अनुदैर्घ्य आपके तरंग होते हैं, और ये हमारा जो है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ आपके दोनों होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कंठ द्वारा होता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे, कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द अन्यों से संबंध नहीं है। तो ये नहीं कि 3 आपका जो है यहाँ पर एक समान है, और कोई आपका जो है एक ऑप्शन है जो कि आपके सभी से अलग है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो दिया गया है महाधमनी, हृदय दिया गया है, यकृत दिया गया है, और आपको अमाशय दिया गया है। अब आप सभी लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा आपका जो है सबसे अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। चूंकि आप देखेंगे तो अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव होता है, और बाकी ये सभी में जो है किसी भी प्रकार का चीज़ों का निर्माण नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका साथियों मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका शुरू होता है। तो लगाइए आप लोग। प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि करती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सारा क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, अच्छे से प्रैक्टिस में अगर रहेंगे डेफिनेटली बेहतरीन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्न में से ऑर्जियस में खास करके आप देखेंगे तो काफ़ी कैंडिडेट डरते हैं, और आपका जबकि 50% आप देखेंगे तो जीके जीएस का ही आपका वेटेज होना है। क्योंकि आप देखेंगे तो इसको आपको बनाना कंपलसरी आपका है, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आपका स्कोर उस लेवल से आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो टारगेट बेच आपके चलते हैं अच्छे आपके इंस्टीट्यूट में, तो इन सभी का जो भी मटेरियल है ये आपको अच्छे तरीके से लगा लेना है बेहतरीन तरीका से। और जो भी आपका नोट्स आपका प्रिपेयर किया जा रहा है मेरी टीम के द्वारा, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि बेहतरीन तरीका से आप जीएस को क्लियर कर पाएंगे। और देखेंगे दोस्तों, तो प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी इंसुलिन उत्पादन ग्रंथि है, तो राइट आंसर अग्नाशय। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ परीक्षण किया जाता है। तो भी देखिए जस्ट भी मैंने आपको रिफिल भी कराया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क के लिए। ऑप्शन डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करें। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दिया गया है दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर से के संबंधित भाग के युग्म का जो है चयन करें। तो देखिए जो यहाँ पर आपको युग्म गलत दिया गया है ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है मणिबंध दिया गया है, और ये आपको गर्दन से रिलेट किया गया है। मणिबंध ये आपके गर्दन से रिलेट किया गया है, जो कि यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका जो है साथियों आप देखेंगे तो ये आपका जो मणिबंध है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से आपका संबंधित होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड की जो है टोटल संख्या कितनी होती है, तो ये आपका 31 होता है। अगला क्वेश्चन, और आपको यहाँ से पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र किसे माना जाता है।
तो ये आप देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड को माना जाता है। केंद्र आप देखेंगे तो मस्तिष्क हो जाएगा, लेकिन इसकी जो सूचना को पहुंचाने का काम करता है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग कैशिरोक्यू के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डैश कहा जाता है। देखिए न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, ये आपको पर पूछा है, तो इसे कहा जाता है शाखिका। ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन जैसी शाखा की संरचना को क्या कहा जाता है, तो इसे फ्रेंड्स कहा जाता है शाखिका। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता होती है, ये आपको पर पूछा है। देखिए रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड मुख्य रूप से आप देखेंगे तो सहायता प्रदान करती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथियां, वही है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिसमें कि आप देखेंगे तो जो मानव का ब्लड प्रेशर होता है 80 से 120 mmHg आपका होता है, इसको जो कंट्रोल करता है अधिवृक्क ग्रंथियां यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। अगला है कि मानव सिर में 29 हड्डियां होती है। देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मानव सर में जो है 29 हड्डियां होती है, इसमें से कौन वर्गीकरण सही है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए मानव शरीर में जो है टोटल 29 जो है आपके हड्डियां पाई जाती है। इसमें दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए आपका जो है माथा में 8 हड्डियां पाई जाती है, चेहरा में आपके 14 हड्डियां पाई जाती है, कान में 6 हड्डियां पाई जाती है और कंठास्थि में जो है 1 हड्डियां पाई जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, या तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। माथा में 8 हड्डियां पाई जाती है, चेहरा में 14 हड्डी पाई जाती है, कान में 6 हड्डी और कंठास्थि में जो है आपका 1 हड्डी पाई जाती है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि पॉन्स मानव के किस अंग का भाग है। देखिए दोस्तों पॉन्स जो है मानव के किस अंग का भाग है, तो ये मस्तिष्क का है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क के टोटल आपके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में नहीं पाई जाती है। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट में साथियों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन लिंगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए लिंगामेंट द्वारा जो जुड़ा होता है यानी हड्डी से हड्डी जो जुड़ा हुआ रहता है, इसे हम लोग लिंगामेंट या स्नायु कहते हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी किया गया है, तो ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में कौन लिंगामेंट द्वारा जुड़ा होता है, तो हड्डी से हड्डी। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि लैंगरहैंस के कहा जा रहा है कि आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। देखिए 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में, एक करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कीजिए, बोला जा रहा है कि लैंगरहैंस के बोला जा रहा है कि आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है। दोस्तों मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है, तो ये अस्टर्म के साथ जुड़ी होती है। देखिए ये सभी क्वेश्चंस को आपको रिपीट कर लेना है, ये सभी आपके खास टॉपिक हैं जहाँ से कि क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है, अस्टर्म के साथ, सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, देखिए कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय। जो पित्ताशय है ये आपका ग्रंथि नहीं है, बाकी आप देखेंगे तो अधिवृक्क, जिगर, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सभी आपके ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो बोला जा रहा है कि निम्न में कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है। देखिए एंड्रोजन हार्मोन को कौन स्रावित करती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लीडिंग कोशिकाएं, बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है, तो लीडिंग कोशिकाएं, बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम बताएं। तो देखिए मध्य कान में भी जस्ट आपका रिवील आपका हो चुका है कि हमारे जो मध्य कान होते हैं टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हैमर, एनविल और अस्टिरप, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कीजिए, मानव के कान में जो है मध्य कान में हैमर, एनविलिस और अस्टिरप नामक हड्डियां पाई जाती है। मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है, अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है दोस्तों 31 जोड़ी होती है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बेहतरीन तरीका से क्लियर करके चलेंगे और प्रैक्टिस में रहेंगे, डेफिनेटली आप स्कोर करके आ पाएंगे बेहतर। और आप देखेंगे तो इस वैकेंसी में क्या है कि अच्छा सा जॉब के कारण से जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कंपटीशन आपके हो जाते हैं, तो इस कारण से आपको पहले से जो है प्रिपेयर रहना है। तो अगले दोस्तों देखेंगे तो निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायता होता है। देखिए बच्चों को बढ़ने के लिए कौन सा हार्मोन जो है सहायता प्रदान करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमेट्रोट्रोपिन। ऐसे आप देखेंगे तो प्रोटीन भी होते हैं जो कि शरीर के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दुग्ध जनन हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है।
देखिए दोस्तों, दुग्ध जनन हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में। तो बी आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दुग्ध जनन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, बोला जा रहा है कि हथेली में पाए जाने वाले अस्थि का नाम है। हथेली में पाए जाने वाले अस्थि का नाम है, इसे हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल्स। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जो है परम मस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प औसत्य है? ऑप्शन साथियों आपके सामने दिया गया है। परम मस्तिष्क के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? सभी ऑप्शन को पहले आप लोग पढ़िए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलार्ध एवं एक केंद्रीय वर्मी जो है आपका वर्मिक्स, यानी कि बी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग रिपीट करेंगे, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रिपीट कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि कौन सी ग्रंथि, ठीक है, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थाइमस। सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, जो कि केवल यौवन तक सक्रिय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। दोस्तों प्रश्न में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? देखिए शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सार्टोरियम। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? सार्टोरियम। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताएं। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताएं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखिएगा, बोला जा रहा है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का नाम बताएं, ऑक्सीटोसिन। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरकोलेम्मा वह झिल्ली है जो ढकती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि सरकोलेम्मा वह झिल्ली है जो ढकती है। सरकोलेम्मा फ्रेंड्स याद रखना आप सभी लोग, ये मांसपेशी फाइबर को ढकती है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। शरीर के धड़ से कहा जा रहा है कि शरीर के धड़ से ऊपर की रीढ़ हड्डी में वृद्धि होना डैश कहलाता है। ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं पूछ। तो डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में हड्डी नहीं है? तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में हड्डी नहीं है? ऑप्शन सबसे पहले आप लोग क्लियर कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो है रबाऊ भी आपके पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, रबाऊ भी आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा हथौड़ा हो गया, दिया गया आपको अमला दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में हड्डी नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कुल्हाड़ी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि घुटने की टोपी को कहा जाता है। देखिए घुटने की जो टोपी होती है इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है स्केपुला। ध्यान रखेंगे, स्केपुला कहा जाता है। और हड्डी से हड्डी जहाँ ज्वाइन करता है उसे कहा जाता है कार्टिलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेत में बदलता है? देखिए कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत संकेत में बदलता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है आपका कॉलिया बदलता है। ध्यान रखिएगा, कॉलकिया, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने के लिए भी मिलेगा, जो कि डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। तो रिपीट कर लीजिए आप लोग। बोला जा रहा है कि कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉलकिया, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों अग्नाशय द्वारा कौन सा स्रावित होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि फेफड़ों के आवरण को डैश कहा जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ों के आवरण को डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्लूरा। बी करेक्ट हो जाएगा। प्लूरा फेफड़ों का बाह्य आवरण होता है। मानव शरीर में सबसे मौजूद कहा जा रहा है मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? देखिए जो जबड़ा होता है, ठीक है, जिसे हम लोग एनामेल कहते हैं, ये हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जबड़ा। जो हमारे दांत के जबड़ा होते हैं ये हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है। एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? देखिए दोस्तों शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो कि व्यक्ति के जांघ में पाई जाती है। तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा फीमर। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोग जो है 59 क्वेश्चंस को कवर किए, जो कि आपका कंप्लीटली प्रीवियस पेपर प्लस आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया था। बाकी टेस्ट सीरीज आपका टोटल इसमें आपका 20 सेट आपको डाला गया है, जो कि हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे।
जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।